रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजां पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। नमो नमः। श्री द्वारकेश जय जगन्नाथ। आज हम जिस पात्र के बारे में बात करेंगे उसको ना तो कोई बल में हरा सकता है, कारण कि वह पवन तनय बल पवन समाना, इतना अगाध बल है उसमें, और ना ही उससे बुद्धि से कोई हरा सकता है, क्योंकि बुद्धि नाम अग्रगण्यम आप समझ ही चुके होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री हनुमान जी महाराज की, जो पवन पुत्र है, जो भक्ति के आचार्य है, एकादश रुद्र में से एक है, जो सप्त चिरंजीवी में से एक है, ऐसे हनुमान जी महाराज की ये बात तब की है जब रावण के साथ युद्ध हो गया था, रावण को पराजय प्राप्त हो गई थी। राम भगवान राम राज्य की स्थापना करके भगवती सीता माता के साथ राम राज्य में सुखपूर्वक धर्मपूर्वक शासन कर रहे थे, और हनुमान जी महाराज भी उस समय राम जी के साथ ही रहते थे, क्योंकि हनुमान जी को तो ठहरा राम सेवा का व्यसन, बिना भगवान राम की सेवा के हनुमान जी एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। तो हनुमान जी राम भगवान की सेवा करते रहते थे, राम जी सुखपूर्वक निवास कर रहे थे, अयोध्या में सब चल रहा था। इन सब अच्छी बातों में से एक बुरी बात ये हुई कि हनुमान जी इतनी तत्परता से भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सेवा करते थे कि लक्ष्मण शत्रुघ्न आदि भाइयों को भगवान राम की सेवा करने का कोई अवसर ही प्राप्त नहीं होता था। उसको अच्छा नहीं लगा भाइयों को कि हमको सेवा करने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता, हनुमान जी सब सेवा कर लेते हैं। तो उसने क्या किया कि एक योजना बनाई। योजना ऐसी बनाई कि सब सेवा में बंटवारा कर दिया, और उस योजना को भगवान राम की स्वीकृति दिलाने के लिए भगवती सीता को अपने पक्ष में कर लिया। अच्छी अच्छी बातें सुनाकर भगवती सीता को कहा कि राम भगवान से आप इसकी स्वीकृति दिलवा दीजिए। भगवती सीता ने ऐसा किया, राम भगवान ने स्वीकृति दे दी। हनुमान जी सरयू नदी से स्नान करके संध्या आदि करके कनक भवन की ओर आ रहे थे। भरत जी ने कहा, रोक लिया। कहाँ जा रहे हो हनुमान जी? कहा, मैं भगवान की सेवा करने जा रहा हूँ। शत्रुघ्न जी ने कहा कि आज से यह सब बंद, आज से नई सूची तैयार की गई है। भगवान राम की जो जो सेवाएं है उसका अलग अलग लोगों में भाग पाड़ दिया गया है, तो अब जिसके भाग में जो सेवा है उसको वही सेवा करनी है। हनुमान जी ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे भाग में कौन सी सेवा है मुझे बतला दो, मैं वही करूँगा। सूची दे दी गई हनुमान जी ने को। हनुमान जी ने पढ़ा। आश्चर्य की बात यह थी कि हनुमान जी का नाम ही नहीं था पूरी सूची में। सब सेवा सब लोगों ने अपने अपने हिस्से में ले ली थी। तो हनुमान जी ने कहा, इसमें तो मेरा नाम नहीं है, इसमें तो सब सेवा आ गई, लेकिन एक सेवा और बाकी है, वो मैं ले लूँ? भरत जी ने कहा कि हाँ ले लो, जो सेवा थी वो तो आ गई, पूरे दिन की दिनचर्या जो थी, हम कोई सेवा बाकी है नहीं, अगर है तो आप ले लो। हनुमान जी ने कहा कि भगवान राम जब जम्हाई लेते हैं, जृंभण जिसको गुजराती में हम बगासा बोलते हैं, तो जब जम्हाई लेते हैं तब चुटकी बजाने की जो सेवा है, हनुमान जी ने कहा वो मेरी। राम भगवान से स्वीकृति ले ली गई इस बात पर। हनुमान जी तत्परता से भगवान राम का शरण ग्रहण करके अचिरात निर्निमेष नयनों से भगवान राम को निहारते रहते थे, ये सोचकर कि कब जम्हाई लेंगे भगवान और कब मैं चुटकी बजाऊंगा, कहीं मैं अपना सेवा में भंग ना हो जाए, प्रमाद के कारण मैं अपनी सेवा चूक न जाऊँ। तो निर्निमेष नयनों से भगवान राम की ओर देखते रहते थे। सभा में भगवान जहाँ जहाँ भी जाते थे। पूरा दिन कट गया, रात्रि हो गई, भगवान अपने शयन कक्ष की ओर बढ़ने लगे। तो जैसे शयन कक्ष के अंदर भगवान ने प्रवेश किया तो द्वारपालों ने रोक दिया हनुमान जी को कि बस यहाँ से आगे तो आप नहीं जा पाओगे। हनुमान जी ने कहा ठीक है। हनुमान जी बाहर चले गए। अब शयन कक्ष के अंदर की स्थिति जो थी, राम जी सीता जी के सामने बैठे हैं, लेकिन राम जी का मुख खुला ही रह गया, बंद ही नहीं हो पा रहा। सीता जी
चिंतन में आ गई, चिंता में आ गई कि ये क्या हो गया स्वामी जी को, मुख बंद क्यों नहीं हो रहा। सब भाइयों को बुलाया, माता कौशल्या को बुलाया, वशिष्ठ को बुलाया, गुरुदेव को, ये क्या हो गया है। वशिष्ठ बाप जी ने छान लिया कि क्या हुआ है। कहा हनुमान जी कहाँ है। भरत जी को बुलाने के लिए भेजा कि आप बुला के आओ। कनक भगवान के बाहर अंगूरे पर हनुमान जी बैठे हुए थे, निरंतर चुटकी बजा रहे थे, सजल नयन थे, कंठ अवरुद्ध हो गया था, गदगद वाणी में राम नाम का संकीर्तन कर रहे थे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भरत जी ने कहा हनुमान जी, गुरुदेव बुला रहे हैं आपको, आइए आप अंदर। हनुमान जी को लेके भरत जी शयन कक्ष में गए। गुरुदेव ने कहा कि आप क्या कर रहे थे। हनुमान जी ने कहा मुझे सेवा दी गई है कि जब भी भगवान को जम्हाई आए तो मैं चुटकी बजाऊं। अब शयन कक्ष में क्योंकि मेरा आना संभव नहीं है तो बाहर निरंतर मैं चुटकी बजा रहा हूँ कि कहीं जम्हाई का तो कोई समय निश्चित नहीं होता कि कब आए, तो मैं निरंतर चुटकी बजा रहा हूँ। उस समय के अंतर्गत अगर जम्हाई आ जाए तो वो मेरी सेवा अर्पण हो जाए भगवान के लिए। लेकिन यहाँ हनुमान जी की सेवा स्वीकार करने के लिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम निरंतर जम्हाई ले रहे हैं कि कहीं मेरे भक्त की सेवा विफल ना जाए, व्यर्थ ना जाए। भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। अहम भक्त पराधीनः ह्य स्वतंत्र इव द्विज, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तेर्भक्त जनप्रियः। भागवत में जो ये प्रतिज्ञा ली है ना, हर अवतार में भगवान उस प्रतिज्ञा को निभाते जा रहे हैं। वशिष्ठ जी ने समझाया कि तुम ये चुटकी बजाना बंद कर दो, भगवान तुम्हारी सेवा स्वीकार करने के लिए निरंतर जम्हाई लेते जा रहे हैं, वो थक जाएंगे, तुम्हारी सेवा के कारण उसको परिश्रम हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है, तो क्या मैं अभी पूरी रात यहाँ बैठा रहूँ, मैं अपनी सेवा से तो चूकूंगा नहीं। फिर गुरुदेव ने समझाया सबको कि ये सब रहने दो, जिसको जो सेवा करने में आई थी उसी प्रकार करेंगे, उसमें कोई नई योजना आएगी नहीं। अर्थात भगवान श्री राम की सब प्रकार की सेवा हनुमान जी ही करेंगे। राम जी ने भगवती सीता की ओर देखा और सांकेतिक भाषा में मानो ये कह रहे हैं कि बना ली नई योजना। भरत जी को देखकर कह रहे हैं सांकेतिक भाषा में, और बना लो नई नई योजनाएं। हनुमान जी को आप मेरी सेवा से विमुख नहीं कर सकते, उसको व्यसन है, वो रह ही नहीं सकते मेरी सेवा के बिना। भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकते, भगवान भक्त के बिना नहीं रह सकते। तो अंतिम निर्णय गुरुदेव भगवान का था। वशिष्ठ बाप जी ने कह दिया कि हनुमान जी ही भगवान राम की सब सेवा करेंगे, और वो सेवा के लिए जब तत्पर ना हो तब और कोई अगर हाजिर हो तो वह सेवा कर सकता है, अन्यथा पहला अवसर तो भगवान श्री राम की सेवा का हनुमान जी को ही दिया जाएगा। सबने स्वीकृति दे दी, या फिर देनी पड़ी, क्योंकि गुरुदेव के वाक्य का तो कोई अनादर कर नहीं सकता था। ये है भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अपने भक्त के प्रति प्रेम, और ये है हनुमान जी की अपने स्वामी के प्रति निष्ठा, भक्ति, भाव। यही कारण होगा जिसके कारण भगवान जब अयोध्या आए, युद्ध के पश्चात सबका अभिवादन किया, जिसने उसको सहाय की थी। फिर हनुमान जी आए, सुग्रीवादी का सब हो गया, उसके बाद हनुमान जी आए, मिले। भगवान श्री राम कहते हैं, मय्येव जीर्णतां यातु यत्त्वयोपकृतं कपेः, नरः प्रत्युपकाराणाम् आपत्स्वायाति पात्रतां। कहते हैं हनुमान, तुमने जो उपकार किया है वो मुझ में ही रह जाए, मुझ में ही जीर्ण हो जाए। उस उपकार के बदले में जो उपकार करना होता है वो कभी मुझको करने का अवसर ही प्राप्त ना हो, वो मेरे शरीर में ही जीर्ण हो जाए। जो तुमने उपकार किया है उसका जो ऋण है। भगवान को हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु जी ऐसा क्यों बोल रहे हो आप। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कह रहे हैं, नरः प्रत्युपकाराणाम आपत्स्वायाति पात्रताम। कहा हनुमान,
मैं उपकार के बदले उपकार कब कर सकूँगा? जब आप पर कोई विपत्ति आएगी, तभी तो उपकार का बदला चुकाया जाता है। मुझ पर एक विपत्ति थी तो आपने मेरी सहायता की, अब उस सहायता के बदले सहायता मैं कब कर सकूँगा? जब आपको आवश्यकता होगी, जब आप पर विपत्ति आएगी। और मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, मैं ये चाहता ही नहीं हूँ कि आप पर कोई आपत्ति आए। आप हमेशा आपत्ति से मुक्त रहे, आपका जो उपकार है वो मुझ में ही जीर्ण हो जाए। ये है भगवान राम और हनुमान जी का प्रेम, ये है भक्ति का प्रभाव, ये है भगवत वत्सलता, ये है भक्त वत्सलता। बहुत अच्छा प्रसंग था, मुझे अच्छा लगा था तो सोचा कि आप सबके साथ शेयर करूं। नमो नमः। श्री द्वारकेश। जय जगन्नाथ।